तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियां अब आनी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ही जो देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर पोल्यूशन के लेवल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हालत में पहुँच गया। और कुछ लोग तो यहाँ पर इसको गैस चैम्बर के रूप में भी परिभाषित कर रहे हैं। गैस चैम्बर यानी कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग तो रहते हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गैस हो गई है कि वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर हर लोग यहाँ पर बीमार पड़ने की संभावना है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर हो गई है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का जो लेवल है ख़तरनाक लेवल पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सांस लेने से संबंधित समस्या आ रही है और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर अभी तक भी कुछ भी ठोस सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार जो एक्शन ले रही है वो ये है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो सारा का सारा बंद कर दो। क्योंकि देखा जाए तो अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अगर जारी रहा तो जो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो धूल मिट्टी वगैरह होती है उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है पोल्यूशन का। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर जो छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जैसे कि पहले से लेकर 5वीं तक के, उनको यहाँ पर कह दिया कि भाई अभी तुम्हारी जो है 10 तारीख तक की छुट्टी है, तुम अभी स्कूल मत आना। और जो उसके बाद यानी कि 6ठी से लेकर 10वीं तक के 12वीं तक के बच्चे हैं तो उनसे ये कह दिया है कि या तो तुम स्कूल आ जाओ या फिर तुम ऑनलाइन स्टडी, जो ऑनलाइन टीचिंग की जाती है उसके ज़रिए भी यहाँ पर तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा लेवल पर पहुँच गई है। मैं आपको बता दूँ कि अगर पार्टिकुलेटेड मैटर का जो इंडेक्स है अगर वो 50 तक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद जो हो जाए यानी कि अगर 50 से लेकर 100 हो जाए तो उसको जो है थोड़ा सा मॉडरेट माना जाता है, फिर उसके बाद पुअर माना जाता है, और अगर 300 से ऊपर पहुंच जाए तो सीवियर माना जाता है, और वहां पर अगर 400 से ऊपर पहुंच जाए तो हज़ार्डस माना जाता है। और अगर हम दिल्ली का भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 400 से भी पार पहुंच चुका है, यानी कि हज़ार्डस हो गया है। हज़ार्डस का मतलब है कि पूरी की पूरी जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली हो गई है और यहाँ पर इंसानों को रहने लायक यहाँ पर समझा जाता नहीं है। तो ये चीज़ें सामने निकल आ रही है और इसका पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पराली जलाना। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सर्दियाँ हो जाती है तो यहाँ पर चावल काटे जाते हैं। अब देखिए, चावल की जो बुआई होती है वो बरसात के समय होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और पानी ज़्यादा कब मिलता है? बरसात के समय में। तो यहाँ पर चावल बरसात के मौसम में बो दिया जाता है और 2-3 महीने के बाद यहाँ पर जब फसल तैयार हो जाती है तो नवंबर में यहाँ पर काटना शुरू हो जाती है। तो देखिए, जब यहाँ पर काटी जाती है तो जो चीज़ होती है काम की, यानी कि चावल के दाने, वो तो किसान ले जाते हैं और उसको जो है खोल खाल के और उसको जो है बेच देते हैं। लेकिन जो बाद में जो पराली जो बच जाती है, स्टबल, तो वो जो स्टबल होती है उसको किसान जो है वो वेस्ट मटेरियल समझते हैं और उसको यहाँ पर खेतों में ही आग लगा के उसको छोड़ देते हैं कि भाई क्यों यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोर्टेशन करें, इसके ऊपर तेल खर्चा करें और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो यहाँ पर इससे बेहतर है कि उसको वहीं पर ही जला दो। तो किसान उसको वहाँ पर जला देते हैं और उससे निकलता है बहुत सारा धुआं, और ये जो धुआं होता है वो पहुँच जाता है पूरे पूरे आसमान में। और इसी वजह से यहाँ पर जो दिल्ली है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो दिल्ली है वहाँ पर गाड़ियों की भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, गाड़ियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर कारण है पराली जलाना, उसको यहाँ पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है वो है गाड़ियाँ, क्योंकि देखा जाए तो गाड़ियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है पराली जलाने के बाद। तो यहाँ पर अगर गाड़ियों को लेकर कोई सी नीति बनाई जानी चाहिए तो यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर राज्य सरकार, जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर ऑड इवन, यानी कि जो ऑड दिन होते हैं उस पर ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी और जो इवन दिन होते हैं, इवन तारीख, सॉरी, तो जो जिस पर इवन तारीख होती है उस पर इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी। तो इस तरह का यहाँ पर जो स्कीम है वो फिर से लाई गई है। तो इस तरह की यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑड इवन की बात कर लेते हैं कि ये जो स्कीम है ऑड इवन, वो कौन सी स्कीम है और इससे क्या हासिल होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पोल्यूशन का जो मामला चल रहा है दिल्ली का, वो आज से नहीं चल रहा है बल्कि वो बहुत समय पहले से चल रहा है। और दिल्ली जो है वो दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल में से एक मानी जाती है। पहले नंबर पर तो ढाका है, ढाका दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली भी कोई पीछे नहीं है। दिल्ली का नंबर भी यहाँ पर अक्सर आपको देखने को मिल ही जाएगा, कभी चौथे नंबर पर, कभी 10वें नंबर पर, कभी 15वें नंबर पर। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो दिल्ली की जो पॉल्यूशन लेवल है वो चलती है। तो देखिए, यहाँ पर बात है 2015-16 की, तो तब यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और आज भी है।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार एक नियम लेकर आती है, और नियम ये था कि भाई हम यहाँ पर 15 दिन के लिए ऑड इवन स्कीम लेकर आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उसको यहाँ पर कम किया जा सके। अब देखिए, जो ऑड इवन स्कीम ये थी कि अगर पहली तारीख हुई तो ये नंबर हो गया ऑड, तो यहाँ पर जितने भी ऑड नंबर की गाड़ियाँ हैं, जैसे कि गाड़ियों के पीछे जो नंबर लिखा होता है, अगर पहला हुआ, तीसरा हुआ, पाँचवा हुआ, सातवां हुआ, नौवां हुआ, तो ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो इन नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ सकती है। अब देखिए, फिर अगले दिन होगी 2 तारीख, तो ये नंबर कौन सा है, ये इवन नंबर है। तो इसमें जो नंबर की गाड़ियाँ जो चलेगी वो ये चलेगी कि जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है कि भाई यहाँ पर जो नंबर है उससे डिटरमाइन किया जाता था कि कौन सी गाड़ियाँ इस दिन चलेगी, कौन सी गाड़ियाँ इस दिन नहीं चलेगी। तो ये चीज़ थी। अब देखिए, ये 15 दिन तक यहाँ पर लागू की गई थी, और उसमें यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ये देखा नहीं गया था कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। हमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर जो दिल्ली का जो पोल्यूशन था वो 4 से लेकर 6% तक यहाँ पर कम हुआ था, और कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ पर 10-12% तक यहाँ पर पोल्यूशन था वो कम हुआ था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पर अगर ये लंबे समय तक चलाया जाए तो तब इसका बेनिफिट है। सिर्फ और सिर्फ ये 15 दिन तक के लिए चलाई गई थी, तो इसमें यहाँ पर इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ तो चली रही थी। ऑड दिन पर ऑड नंबर की गाड़ियाँ चल रही थी, इवन दिन पर इवन नंबर की गाड़ियाँ चल रही थी। तो यहाँ पर इससे थोड़ा बहुत असर देखने को मिला पोल्यूशन पे, ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पर अगर ज़्यादा लंबे समय तक चलता, मान लीजिए कि 4 महीने तक, 5 महीने तक अगर ऐसी स्कीम चलती रहती, तो तब यहाँ पर हो सकता था कि हाँ, काफ़ी हद तक यहाँ पर पॉल्यूशन पे कंट्रोल पा लिया जाए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं थी ये। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑड इवन स्कीम थी उससे यहाँ पर व्हीकलर पोल्यूशन तो कम हो सकता था, लेकिन जो पोल्यूशन दूसरे तरीके से आता है वो कम नहीं हो रहा था। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, धूल मिट्टी वगैरह जो उड़ती है बहुत तेज़ जब हवा चलती है, तो उससे निकलने वाली जो धूल मिट्टी वगैरह है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है सांस के ज़रिए वो। और इसके अलावा जो पराली जलाने की जो समस्या थी वो भी वैसी ही थी। तो यहाँ पर जो व्हीकलर पोल्यूशन था वो कुछ हद तक कम हुआ था, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हेल्थ बेनिफिट है उससे भी बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही फ़र्क आया था। यहाँ पर कुछ इतना खास ज़्यादा फ़र्क आया नहीं था। और अगर हम यहाँ पर ऑड इवन स्कीम लेकर आ भी जाएं और यहाँ पर सारी चीज़ें चलती रहे, तो उससे यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर हम हद से हद हाइपर सिचुएशन में अगर देखें, अगर इससे 20% तक भी यहाँ पर अगर PM2 लेवल कम होता है, तो यहाँ पर अगर दिल्ली में 500 का PM लेवल है और 20% अगर घटा के 400 कर दिया जाए, तो ये भी यहाँ पर हज़ार्ड है दिल्ली वालों के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है दिल्ली के लिए, कोई अच्छी नहीं है ये। तो इससे यहाँ पर लिटिल फ़र्क पड़ने वाला है। अगर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने ना, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है इतना। लेकिन एक फ़ायदा इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और वो ये है कि जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है वो कम होना। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर ऑड इवन स्कीम लागू कर दिया जाए तो ऑड नंबर की गाड़ियाँ ऑड दिन पर चलेगी और इवन नंबर की गाड़ियाँ इवन दिन से। तो इस चीज़ से यहाँ पर कारें कम होगी, दूसरी गाड़ियाँ कम होगी, और इससे यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो भी कम फैलाया जाएगा, और जो कंजेशन होता है रोड पे वो भी कम होगा। जाम लगने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, तो वो जाम भी नहीं लगेगा क्योंकि गाड़ियाँ कम होगी। और इस चीज़ से यहाँ पर जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम होगा, और ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसको लेकर एम्स की भी एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर फैलता है यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर जो हेल्थ संबंधित चीज़ें हैं और जो श्वास से संबंधित समस्या है वो यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब देखिए, अगर ऑड स्कीम यहाँ पर इवन स्कीम अगर लागू हो जाती है तो कम यहाँ पर कारें होगी, कम गाड़ियाँ होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भी कम फैलेगा, और इससे क्या होगा, यहाँ पर लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो ये फ़ायदा इसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम नज़रिए से देखें तो इस फ़ायदे के अलावा इससे ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ हद से हद 10% तक ही यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो कम होगा, क्योंकि दूसरी समस्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। गाड़ियों का पोल्यूशन है, धूल मिट्टी का पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन से जो होता है, और आसपास हवा तेज़ चलने से होता है, और जिसके अलावा पराली जलाने से जो होता है वो भी आज एक बड़ी समस्या है। तो गाड़ियों को कम करने से यहाँ पर समस्या का पूरी तरह से समाधान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।